क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 कृषि के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी से पहले जो हम लोग वीडियो देखे हैं वो चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट सब था, ठीक है ना। तो उसको एक बार एनालिसिस कर लेंगे अच्छे ढंग से, और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है। तो देखिए जी, ज्वार की सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र में होती है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में ज्वार की खेती सबसे अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो देखिए जी, कृषि कार्य के लिए थ्रेशर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कृषि कार्य के लिए। थ्रेशर से हम लोग क्या करते हैं, गेहूं, मक्का और धान, इन सब चीजों को उसके पौधा से अलग करते हैं, ठीक है ना। अनाज को उसके पौधे से अलग करते हैं, है ना। तो थ्रेशर किसके लिए है, कृषि कार्य के लिए है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल, आपको हम लोग बताए थे कि जो ठंड के दिन में होता है उसको रबी फसल कहते हैं, है ना। और जो न ठंड हो न गर्मी हो या हल्का गर्मी हो उस समय में जो होता है उसको खरीफ कहते हैं, और गर्मी के दिनों में जो होता है उसको जायद कहते हैं। जैसे फ्रूट वगैरह, खीरा, ककड़ी, ये सब जो है ना, ये सब जायद फसल हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चावल, ठीक है। बाकी गेहूं, सरसों और मटर रबी फसल है, ठीक है। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहन किस फसल के लिए घातक सिद्ध होती है। चाय के लिए जी, चाय अधिक दिनों तक वर्षा को सहन नहीं कर सकता है। किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है। कॉफी के लिए, है ना, कॉफी, सॉरी कहवा, वही उसी का हिंदी है ना, कॉफी, ठीक है ना। कहवा को ही कॉफी कहते हैं। तो 5 का सी। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। बताइए जी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या होता है, गन्ना का उत्पादन होता है ना। कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होने चाहिए। तो देखिए, कपास के लिए कम से कम 210 दिन पाला नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो कपास की फसल अच्छी नहीं हो पाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिएगा, क से केरल, क से काजू। काजू पूछे, नारियल पूछे, इस सब का आंसर क्या हो जाएगा, केरल। मसाला पूछे तो केरल ही होगा, है ना। तो काजू कहाँ होता है, केरल में सबसे ज्यादा होता है। चलिए, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में जुड़ी हुई है। तो 53.8%, है ना। भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है। देखिए जी, सबसे पहले तो यहाँ अनियमित मानसून है। अनियमित मानसून का मतलब जब बारिश की जरूरत होती है तब बारिश नहीं होती है, सुखाड़ पड़ जाता है, और जब बारिश की आवश्यकता नहीं होती तो बाढ़ आ जाती है। तो इसको अनियमित मानसून बोला जाता है। इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है, तो उसको अनियमित मानसून बोला जाता है, ठीक है ना। तो अनियमित मानसून के कारण ही हमारे यहाँ कृषि कार्य अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है। तो कृषि कार्य के असफलता का कारण क्या है, अनियमित मानसून। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसे एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। देखिए, रोपण फसल इसका आंसर सही है। कितने समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग, 1 मिनट इस क्वेश्चन को पढ़ते, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, अब पढ़ते हैं। वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है। तो 5%। 5% भाग अभी भी प्रति है। प्रति भूमि किसे कहते हैं, वैसी भूमि जो खेती, जिस पर खेती नहीं होती है। खेती करने योग्य भूमि हो लेकिन खेती उस पर नहीं की जाए तो क्या कहलाती है, प्रति खेत कहलाती है।
फिर से एक बार सुनेंगे, वैसी खेत जिसमें खेती की जा सकती है लेकिन उसको खाली छोड़ दिया गया हो उसको बोलते हैं परती। और वैसा खेत जिसमें फसल उपजाने के लिए प्रयास किया जा रहा है लेकिन फसल उपज नहीं रहा है, उसमें कोई भी पौधा लग नहीं रहा है, उसको बोलते हैं बंजर भूमि। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो देखिए जी 43% भाग जो है भारत का वो क्या है, मैदानी है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, इसमें दो साल में 2 बार, ठीक है, पश्चिम बंगाल में साल में 2 बार धान की फसल लगाई जाती है। एक तो हम लोगों के यहाँ जब लगता है उस समय, और एक हम लोगों के यहाँ जब नहीं लगता है उसके उस समय भी वहाँ पे धान की फसल होती है। चावल है, चावल क्या है, कौन सा फसल है आप लोगों को पता है? खरीफ फसल है जी चावल, है ना, याद रखेंगे। ठंडा के दिन में जो होता है वो रबी फसल, और गर्मी के दिन में जो फल फ्रूट वगैरह होता है ना, खीरा ककड़ी तरबूज खरबूज ये सब जायद फसल है जी। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? याद रखेंगे, दाल में प्रोटीन होता है। दाल, दूध, अंडा, सोयाबीन, है ना, मछली, इन सब में प्रोटीन होता है जी, याद रहेगा ना। दाल, अंडा, सोयाबीन, मछली, दूध, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दुग्धोत्पादन में विश्व में भारत कौन सा स्थान पर? द्वितीय स्थान पर है जी, भारत दूसरे स्थान पर है दूध उत्पादन में। भारत में बाजार की सर्वाधिक भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? राजस्थान में बाजरा की खेती सबसे ज्यादा होती है। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? देखिए जी, जब दूध के उत्पाद में जब बढ़ोतरी होती है उसको क्या बोला जाता है? ऑपरेशन फ्लड, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डेयरी विकास। ठीक है ना, डेयरी विकास दूध से यही संबंधित है, दूध उत्पादन से, है ना। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। और डेयरी विकास जो है दूध उत्पादन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का दूसरा चरण 1983 से 1984 में प्रारंभ हुआ था। निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? मसूर, उड़द, चना। मसूर उड़द चना ये दाल है, लेकिन बाजरा क्या है? अन्न है, दाल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? मूंगफली गुजरात में सबसे ज्यादा होता है। मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? गुजरात। ऑप्शन नंबर डी सही है। दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1981 में। 1981 में। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहन किस फसल के लिए घातक है? चाय के लिए। भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? 13.7%। रबी फसल की बुआई किस माह में? रबी फसल अक्टूबर नवंबर। किस फसल की खेती के लिए ढालू? कहवा के लिए। कहवा मतलब कॉफी। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है जी, बताइए। सबसे ज्यादा गन्ना महाराष्ट्र में। चाय का सर्वाधिक सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ किया गया था? यहाँ पे थोड़ा एरर है क्वेश्चन जी। चाय का सर्वप्रथम उत्पाद कहाँ आरंभ किया गया था? ब्रह्मपुत्र घाटी में। भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड से क्या है तात्पर्य? डेयरी विकास।
हरित क्रांति का दूसरा चरण याद रहेगा ना, 1983 से 84। पीछे भी बता चुके हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं, घबराएंगे नहीं, तैयारी करते हुए चलिए। निम्न में से कौन एक कॉफ़ी का किस्म नहीं है? यूरेबिका जो है कॉफ़ी की किस्म नहीं है, रोबोस्ता, लिबेरिका, अरेबिका, ये सब कॉफ़ी का किस्म है। पूर्वोत्तर भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? त्रिपुरा। कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? कपास भारत को माना जाता है जी। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? गर्मी में, बताए हैं अभी थोड़ा देर पहले। इनमें से कौन सी फसल रेशेदार है? रेशेदार जूट है। निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? मोटा अनाज। गन्ना जो है मोटा अनाज नहीं है। रागी, बाजरा, ज्वार सब जो है मोटा अनाज है। सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? देखिए उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम है। उजला सोना किस पौधा को? जूट को कहा जाता है। भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? केला। केला का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। अमेरिका में सेब सबसे ज़्यादा होता है। भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है? कोलकाता पतन से, है ना। भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? दक्षिणी क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है। निम्नांकित में से कौन रबी फसल है? रबी मतलब ठंडा में होने वाला, तो चना जो है ठंडा में होता है, ठंडा के दिनों में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है? पूर्वोत्तर भाग में। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? न्यूनतम सहायता मूल्य। ये सब पढ़ेंगे हम लोग सब्जेक्टिव में। न्यूनतम सहायता मूल्य क्या है, कब प्रदान की जाती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? देखिए काली मिट्टी जो है ना सबसे अधिक उपयुक्त है। भारत के किस राज्य में सोपानी खेती प्रचलित है? तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि सबसे अधिक प्रचलित है। निम्नांकित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? तो देखिए जी, चाय भी रोपण फसल है और गेहूं धान भी रोपण फसल है। तो ये दोनों सही आंसर है। देखिएगा आपके एग्जामिनेशन में दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों रोपण फसल ही है। सरसों किस प्रकार की फसल है? दलहनी फसल, एक मिनट, सरसों तिलहनी फसल है। सरसों से तेल प्राप्त करते हैं, तिलहन फसल है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का उत्पादक देश भारत है, और कौन होगा? भारत होगा, है ना, भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में गर्मी में होता है? इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? जूट रेशेदार फसल है। जूट जो है कैसा फसल है? रेशेदार है जूट। भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? बाजरा कहाँ खेती होती है जी? राजस्थान में होती है, बताए थे ना पिछले वाला क्वेश्चन में। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? नारियल, नारियल, नारियल तो केरल में होना चाहिए, ठीक है। नारियल और काजू केरल में ज़्यादा होता है। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? नहीं बोला है, नहीं। गेहूं, गन्ना, चाय। गेहूं रोपण फसल नहीं है जी, ठीक है। गेहूं को बुआई करते हैं हम लोग, गेहूं रोपते नहीं हैं। भारत में बागानी कृषि की शुरुआत 1880 में की गई थी, ठीक है, 1880। निम्नलिखित में कौन सी पेय फसल है? पेय फसल बोले तो पेय फसल है कॉफी, ठीक है।
भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, कहवा, कहवा मतलब कॉफी। कर्नाटक इसका सही आंसर होना चाहिए। एक बार लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर सही कौन है, 61 का ये। चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? देखिए चाय में होती है थीन, और कॉफी में, कॉफी में होता है कैफीन, और चाय में थीन। ठीक है, याद रहेगा, पूछ सकता है। तो इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव था, इसको बढ़िया से एक बार एनालिसिस कर लेंगे, और अगर आपके पास बुक है तो बुक को भी एक बार बढ़िया से रीड कर लेंगे। बाकी क्रैश कोर्स सीरीज 20 सितंबर से चालू हो चुका है, उसका वीडियो अवेलेबल रहेगा डे 1 डे 2 करके, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे। आपको जब वीडियो मिले कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से आप लोग देख सकते हैं, हर एक वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो 20 सितंबर से क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रही है। हर शाम 6 बजे 10th के लिए क्रैश कोर्स का सीरीज लाया जाता है लाइव में, तो आप जुड़ना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही।